हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग टिप्स। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, कमोडिटी ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप कमोडिटी मार्केट को जानना चाहते हैं अच्छी तरह से या आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। इसमें मैं 5 पॉइंट के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहला है व्हाट इज़ कमोडिटी, कमोडिटी क्या है, टाइप्स ऑफ कमोडिटी, कितने तरह के कमोडिटी होते हैं, किन किन एक्सचेंज में हम कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं और इस ट्रेड करते टाइम क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसको हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आसान भाषा में कमोडिटी क्या है। कमोडिटी मीन्स एनी ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच इज़ नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल एंड इट्स कैन बी बाय और सेल थ्रू एक्सचेंज। यानी कमोडिटी कोई भी वस्तु हो सकते हैं, कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जो मैनमेड नहीं होता है, जो आर्टिफिशियल नहीं होता है, मनुष्य द्वारा बनाया नहीं जाता है, जबकि प्रकृति से हमें मिलता है, वही कमोडिटी होता है। और जिसको हम बाय या सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी एक तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम लोग कमोडिटी कहेंगे। जैसे गोल्ड, क्रूड ऑयल, शुगर, कॉटन, एल्युमिनियम और भी बहुत सारे। अब आता है टाइप्स, कितने प्रकार के कमोडिटी होते हैं। सबसे पहला होता है, जनरली 4 तरह के कमोडिटी होते हैं। सबसे पहला होता है एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी यानी जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, खेती करके मिलता है, जैसे ब्लैक पेपर, कार्डेमम, कास्टर्ड सीड, कॉटन, शुगर, सोयाबीन, व्हीट, मस्टर्ड सीड। उसके बाद आता है बेस मेटल, प्रीशियस मेटल या बुलियन भी बोलते हैं, एनर्जी। ये तीनों नॉन एग्री कमोडिटीज़ में आता है। बेस मेटल में क्या क्या आता है, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, लीड, निकल, जिंक। प्रीशियस मेटल या बुलियन जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, इसमें आता है गोल्ड एंड सिल्वर। और सबसे लास्ट में एनर्जी, इसमें आता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। अब आते हैं एक्सचेंज, किन किन एक्सचेंज में इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लिक्विडिटी में ट्रेड करते हैं तो उसमें भी 2 एक्सचेंज होता है, एक NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसी तरह से यहाँ पे भी मेनली 2 एक्सचेंज है, MCX एंड NCDEX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इन दोनों में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। MCX इज़ पर्टिकुलरली पॉपुलर फॉर द मेटल एंड एनर्जी कमोडिटी। जितने भी बेस मेटल हो गया या प्रीशियस मेटल हो गया और एनर्जी यानी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे जो होता है MCX पे ट्रेड होता है। बाकी जितने भी एग्री कमोडिटीज़ हैं वो सारे NCDEX पे NCDEX एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। यानी जितने भी नॉन एग्री कमोडिटीज़ है वो MCX पे, और जितने भी एग्री कमोडिटीज़ है वो NCDEX पे ट्रेड होता है। टाइम लगभग सेम है दोनों का, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे MCX मंडे से फ्राइडे खुला रहता है, सुबह 9 बजे से ट्रेड कर सकते हैं आप इसमें, रात के 11:30 बजे तक। और NCDEX जिसमें हम लोग एग्री कमोडिटी ट्रेड करते हैं, वो भी मंडे से फ्राइडे खुला रहता है, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ही खुला रहता है। इसके अलावा भी और 4 एक्सचेंज हैं जिस पे ट्रेड होता है, बट सबसे ज़्यादा मेनली तो MCX और NCDEX ही है। ये 4 ट्रेडिंग एक्सचेंज है: एस डेरिवेटिव एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, तो अभी नेक्स्ट आते हैं हाउ टू ट्रेड इन कमोडिटी। कमोडिटी में ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए, कमोडिटी में ट्रेड 2 तरह से हो सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबसे पहले थोड़ा सा मैं फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। आप लोग में मैक्सिमम सबको फ्यूचर ऑप्शन FNO पता ही होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। फ्यूचर यानी क्या हो गया कि आने वाला टाइम में, फ्यूचर में अगर कोई सौदा आप लेते हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ का, इस ऑब्जेक्ट का दाम आने वाला टाइम पे बढ़ने वाला है, तो हम उसका वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, उस महीना का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। और आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट घटने वाला है, तो हम उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं। यानी फ्यूचर के लिए जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो हो गया फ्यूचर। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है, गोल्ड गुनिया। गोल्ड गुनिया का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका 31 अगस्त इसका एक्सपायरी डेट है। इसका वैल्यू अभी करंट रेट चल रहा है 38,331। तो 30 अभी चल रहा है जुलाई, और ये है कॉन्ट्रैक्ट है नेक्स्ट मंथ का 31 जुलाई का। अगर यहाँ से गोल्ड बढ़ता है तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 38,331, ये भी वैल्यू बढ़ेगा, तो हम इसको बाई करेंगे। अगर यहाँ से गोल्ड का वैल्यू गिरता है तो आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 38,331, ये भी धीरे धीरे गिरेगा। उसी तरह से ऑप्शन में भी क्या हम लोग, आप जानते हैं ऑप्शन में 2 टर्म आता है, कॉल एंड पुट। अगर यहाँ से मार्केट बढ़ता है तो हम लोग कॉल लेंगे, मार्केट गिरता है तो हम लोग पुट लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, गोल्ड का 27 जुलाई इसका एक्सपायरी डेट है।
48,000 क्या है, 48,000 स्ट्राइक प्राइस है। अभी 47,500 चल रहा है, 500-600 के करीब चल रहा है। तो अगर ये 27 जुलाई तक 48,000 पहुँच जाता है या 48,000 के पार पहुँच जाता है, तो ये जो इसका प्रीमियम है 26 रुपये ये प्रीमियम देते हैं हम। 48,000 का कॉल, 48,000 स्ट्राइक का कॉल को ख़रीदने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो है 26 रुपये, ओनली 26 रुपये प्रीमियम देते हैं हम इसका। ये लॉट में होता है, ठीक है। तो इतना इतना अगर 100 का लॉट है तो 26 × 100 यानी 2600 रुपये आपको लगेगा। तो ये 26 रुपये का प्रीमियम देते हैं। तो अगर यहाँ से गोल्ड बढ़ता है, चूँकि हम लोग कॉल लिए हैं, तो अगर बढ़ता है तो इसका प्रीमियम भी बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ से अगर गोल्ड गिरता है तब आपको ये प्रीमियम घटेगा और आपको लॉस होगा। उसी तरह ये जितने भी ये सब कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए ऑप्शन जो होता है, कमोडिटी में ऑप्शन बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम नहीं रहता है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऑप्शन में ट्रेड करो। अगर करना है कमोडिटी में तो आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। फ्यूचर में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी रहता है और उसमें ट्रेड भी ज़्यादा होता है। तो देखिए इसमें जितने भी ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग क्वांटिटी बेस्ड है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम मिनी, एल्युमिनियम मेगा बोलते हैं इसको। तो ये क्वांटिटी, ये एल्युमिनियम अगर आपके पास फंड कम है तो एल्युमिनियम मिनी से ट्रेड कर सकते हैं, फंड ज़्यादा है तो एल्युमिनियम मेगा में होता है। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, क्वांटिटी कम रहता है। उसी तरह से अलग अलग ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको आने वाला मंथ का भी मिल जाएगा, उसके आने वाला मंथ। टोटल 3 तरह का आपको इसमें फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहता है। एक तो है करंट मंथ, अभी जैसे जुलाई चल रहा है तो जुलाई चल रहा है तो आपको ये जुलाई का भी करंट मंथ का आपको एक्सपायरी का मिल जाएगा। 31 अगस्त नेक्स्ट मंथ का हो गया और उसके नेक्स्ट मंथ का भी आपको मिल जाएगा। 3 मंथ का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ओके, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, ये भी क्वांटिटी बेस्ड रहता है। आपको अलग अलग फंड का इसमें रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद समझते हैं मार्जिन। देखिए कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए अलग अलग मार्जिन देता है। आपको 20 टाइम्स तक मार्जिन मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए गोल्ड गुनिया 8 ग्राम, इसका क्वांटिटी होता है 8 ग्राम। अगर आप दुकान में 8 ग्राम सोना बाई करने जाएंगे, अभी करंट रेट चल रहा है 47,000 का, तो अगर आप दुकान में 8 ग्राम सोना लोगे तो आपको लगभग 37,600 रुपये पड़ेगा। 37,600 रुपये पड़ेगा। इस पर आपको मेकिंग चार्ज प्लस GST मिला के आपको करीबन 45,000 आपको देना पड़ेगा। लेकिन यही आप अगर 8 ग्राम सोना ट्रेड करते हैं कमोडिटी मार्केट में, तो आपको सिर्फ इसका, अगर आप सपोज इमेजिन करते हैं कि 10 गुना आपको मार्जिन मिल रहा है, तो आपको यही 37,600 का आपको 3760 रुपये आपको देना पड़ेगा ओनली। उसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस 26 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका करंट वैल्यू 301.7 चल रहा है। ये लॉट में होता है। इसका लॉट का जैसे इसका 8 ग्राम लॉट हो गया, इसी तरह इसका एक लॉट का जो साइज़ है ये 1250 क्वांटिटी होता है। इसको ट्रेड करने के लिए आपको अकाउंट में 42,000 होना चाहिए। डिलीवरी में इंट्राडे में करते हैं तो आपको 30 से 35,000 आपको फंड होना चाहिए। तो अगर सपोज 301 में हम खरीदते हैं, अगर 301 में खरीद लिए, 1 रुपये प्रॉफिट पर आप बेच देते हैं 302 में, तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1 रुपये नहीं, इसका क्वांटिटी, इसका लॉट साइज 1250 रुपये है, यानी 1250 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपये यानी 1250 रुपये आपको प्रॉफिट। सेम उसी तरह अगर आपका ट्रेड उल्टा पड़ गया, आप 301 में खरीदे हो, 1 रुपया लॉस पे बेचे, तो 1 रुपया लॉस नहीं है, वो आपका है 1250 रुपया लॉस। तो इसको ऑलवेज दिमाग में रखना चाहिए कि जितना अच्छा सुनने में लगता है मार्जिन, उतना ही आपको लॉस भी उसमें हो सकता है। तो ऑलवेज रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो सबसे लास्ट पॉइंट है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट फैक्टर। कमोडिटी में ट्रेड करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो अभी मैंने मेंशन कर ही दिया, हाई मार्जिन हाई रिस्क। आपको ऑलवेज जितना भी रिस्क और रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रख के ही करना चाहिए। आपका सपोज आपका 10,000 का कैपेसिटी, आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है, आपने 10 गुना मार्जिन ले लिया है, यानी 1 लाख का माल उठा लिया आपने। तो 1 लाख पे अगर 10% का प्रॉफिट हो गया आपको, यानी 10,000 प्रॉफिट, यानी आपका 100% प्रॉफिट। 10,000 आपका फंड है, 10,000 प्रॉफिट हो गया, 100% प्रॉफिट। सेम उसी तरह से अगर आपका 1 लाख पे 10% लॉस हो जाता है तो आपको 10,000 का लॉस हो जाएगा, यानी अकाउंट आपका 10,000 का था, 10,000 लॉस, अकाउंट जीरो, आपका 100% लॉस। तो ऑलवेज स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। यूज़ स्टॉप लॉस, ऑलवेज स्टॉप लॉस यूज़ करके ही करना चाहिए आपको। हाई वोलेटिलिटी, कमोडिटी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। खासकर कमोडिटी मार्केट देखिए सुबह 9 बजे से खुलता है और 6 से 7 बजे तक इसका वोलेटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन जैसे ही 7 बजे ग्लोबल मार्केट खुलता है, US मार्केट, डाउ जोन्स खुलता है, तो इसका वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वोलेटिलिटी को ध्यान में रख के ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका ट्रेड उल्टा जा रहा है तो आप
कोट काट के कुछ नया ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसी पे बने रहो, तो आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। डिपेंड ऑन ग्लोबल मार्केट, बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर है जिस पे डिपेंड कमोडिटी मार्केट डिपेंड करता है। जैसे ट्रेड डील, बहुत सारे हमने सुना होगा न्यूज़ में, यूएस मार्केट और चाइना का ट्रेड डील बंद हो गया, तो इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया कमोडिटी मार्केट पे। सोना चांदी रातों रात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, ग्लोबल न्यूज़ आते रहते हैं, उसको आपको ऑलवेज़ ध्यान में रखना चाहिए। जैसे डॉलर, करेंसी का भी इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर पड़ता है। डॉलर का रेट अगर बढ़ता है, सोना चांदी का रेट घटता है। डॉलर का रेट अगर घटता है तो सोना चांदी का रेट बढ़ता है। तो बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर है जो आपको ऑलवेज़ इसको ध्यान में रखना चाहिए। आपको न्यूज़ अपडेट होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपको कम्युनिटी में ट्रेड करना चाहिए। एंड सबसे लास्ट है डिमांड एंड सप्लाई। कम्युनिटी हमेशा डिमांड सप्लाई पे काम करता है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यानी डिमांड के हिसाब से आपका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है उतना, तो उसका रेट बढ़ जाता है। और अगर आपका सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उतना डिमांड ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो कमोडिटी का रेट है, चाहे सोना चांदी या कोई भी कमोडिटी हो, शुगर, कॉटन, इसका रेट ऑलवेज़ घट जाता है। सपोज़ इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन उतना डिमांड ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली शुगर का रेट घट जाता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही था। होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, पूछिए। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।